श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 20 जून यानी कि तुमरुका जयंती का बहुत ही प्यारा सा दिन। जब भी हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म का कोई सी भी महीना स्टार्ट होता है उसका शुक्रवार का दिन तुमरुका जी को समर्पित होता है। और आज के दिन आप सभी को चावल के ऊपर एक चौमुखी दिया लगाना है जिससे आपकी फैमिली में परिवार में कभी कोई संकट ना आए और फैमिली में खुशियाँ हमेशा बनी रहे। सबसे अच्छी बात है कि इस उपाय को आप अपने घर पे कर सकते हो, आपको कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है ना। चलो भाई समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग को एक दीपक दिख रहा है ना। अब यहाँ पर आपको गोल बत्ती दिखाई दे रही है, बट मैंने स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि हमें कौन सा लगाना है, चौमुखी बत्ती को लगाना होगा। सबसे बड़ी बात आती है कि भैया ये चौमुखी बत्ती जो हम लगाएंगे ये कहाँ पे लगाएंगे और दीपक हमें कौन सा लेना है। देखो दीपक आप कोई सा भी ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। चाहे आप मिट्टी का ले सकते हो या फिर आप चाहो तो आटे का भी दिया ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। आप इस दीपक को उठाना, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों के घरों में शमी का वृक्ष जरूर होगा। शुक्रवार का दिन शमी पेड़ के नीचे उपाय ज़रूर करना चाहिए, है ना। तो जो मैंने आप लोग को दीपक दिखाया, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, थोड़ा सा चावल का दाना लेना और उस चावल के दाने को शमी पेड़ के नीचे, मतलब एकदम क्यारी के अंदर नहीं, थोड़ी सी दूरी पे गमले पे रखना और उसी चावल के दाने के ऊपर इस प्रकार से दीपक को रखना। चाहे दिया आपने मिट्टी का लिया हो, चाहे दिया आपने आटे का लिया हो, कोई सा भी लिया हो। ठीक है ना। फिर अब आपको क्या करना है, इस चौमुखी दीपक को क्या करना है, प्रज्वलित करना है। ध्यान रखिएगा, जब आप इस दीप को प्रज्वलित कर रहे होंगे, कौन सी बत्ती, ये चार की चारों बत्तियां जब आप जला रहे होंगे तो बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, आपको तुमरुका जी का स्मरण करना होगा। किसका ध्यान करोगे, जल्दी से बताओ। तुमरुका जी का ध्यान करेंगे और ध्यान करने के बाद में एक चुटकी चावल का दाना और आप लोगों को इसी जलते हुए दीपक के चौमुखी बत्ती में आपको डाल देने से परिवार में खुशियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं। ठीक, अब मेरी बातों को सुनिएगा। दीपक तो यहाँ पर आप लोगों ने अच्छे तरीके से प्रज्वलित कर दिया, दीपक के अंदर आपने चावल के दाने को भी डाल दिया, दीपक जलने दीजिए, है ना। आपको क्या करना है, आप लोगों को शमी पेड़ के नीचे आप इस उपाय को शाम के टाइम के बाद में जब भी कर रहे होगे 7 मिनट तक बैठना होगा। नियम तो ये कहता है कि हमें शुक्रवार के दिन शमी पेड़ के नीचे बैठ करके 7 मिनट महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए। ठीक है ना। लेकिन अब अगर आप महामृत्युंजय मंत्र आपको ठीक से याद नहीं है या आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम महामृत्युंजय मंत्र का जप करेंगे तो हमसे गलतियां हो सकती हैं, तो आप गलती से भी महामृत्युंजय मंत्र का जप मत करना। फिर क्या करोगे, आप लोगों को 2 मिनट बैठ करके या 7 मिनट बैठ करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप कर लेना। ठीक है ना। करिएगा भाई इस उपाय को सभी लोग ज़रूर। तो पहला उपाय आप लोग को क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के दूसरे उपाय की तरफ। ये जो दूसरे उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, ये उपाय बहुत इजी है, बहुत आसान सा उपाय है। सबसे पहले समझ लेते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई ऐसी कामना है, कोई ऐसी इच्छा है जो पूरी नहीं हो पा रही है ना, तो इसके लिए क्या करना है, आज शुक्रवार के दिन आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है। मुझे उम्मीद है आप लोग महादेव के भक्त हैं तो बेलपत्र एक्स्ट्रा अपने घर पे रखते होंगे आप, और नहीं रखते हो ना तो ये आदत डाल लो कि अपने घर पे एक्स्ट्रा बेलपत्र ज़रूर रखो। ठीक है ना। अब बेलपत्र तो आपने यहाँ पर ले लिया। बेलपत्र लेने के बाद में अब आप लोग को कुछ इस बेलपत्र पे लगाना भी है। वो कौन सी चीज़ें हैं, सबसे पहले आपको पता होगा कि महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय है तो वो होता है लाल चंदन। लाल चंदन को बेलपत्र के नीचे वाले पत्ते पे लगाना है, छोटा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाना। ठीक, लगाने के बाद में आपके पास में पीला चंदन भी होना चाहिए और उस पीले चंदन को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे लगाना, जैसे मैंने लगा दिया। ठीक है ना। जब आप लगा दोगे तो आपकी बेलपत्र कुछ इस प्रकार से सज जाएगी। ठीक है ना। अब आप इस बेलपत्र को यहाँ से उठाना
तांबे के लोटे में जल को भरिएगा और पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास में। जो तरीका, जो नियम मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस नियम को ध्यान से सुनिएगा। फेस रखिएगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर विराजमान है, तो आप लोगों को वो बेलपत्र भोले शंकर के शिवलिंग के ऊपर ना समर्पित करके फिर कहाँ पे चढ़ानी है? माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया, आप भी चढ़ाना। अब सुनिएगा, जब आप बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे चढ़ा देना, तो लोटे में जल भी तो है आपके पास में, उस जल को इसी बेलपत्र के ऊपर चढ़ाते चढ़ाते फिर महादेव को चढ़ाना। तरीका समझो, ऐसा नहीं है कि पहले जल को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे बेलपत्र पे समर्पित कर दिया फिर महादेव के शिवलिंग के ऊपर। नहीं, जल की धार टूटनी नहीं चाहिए, बस इस चीज़ का विशेष ध्यान देंगे। और बेलपत्र चढ़ाते समय ही अपनी बातों को महादेव से, जो आपकी इच्छा हो, मनोकामना हो, वो कहिएगा। लेकिन जब जल चढ़ाएंगे तो आपके ज़ुबान पे, आपके मुख पे सिर्फ एक ही मंत्र होना चाहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ठीक है ना? करके देखिए इस उपाय को, आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी जिसके लिए आप परेशान रहते हैं। अब जो उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं ना, ये उपाय बहुत स्पेशल है, बहुत प्यारा सा उपाय है, जो कि ये हमारा तीसरा उपाय है। करिएगा ज़रूर सभी लोग। सबसे पहले बता देते हैं इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूं आप लोगों को कि पूज्य गुरुजी के बर्थडे के अवसर पे, जन्म दिवस के अवसर पे, मैंने 20 जून तक एक बहुत शानदार सा ऑफ़र आप सभी के लिए रखा है। अभी तक मैं आपको बताऊं, लगभग 4000 से ऊपर लोगों ने रुद्राक्ष का ऑर्डर कर रखा है। आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? ऑफ़र का लाभ उठाएंगे। 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों अगर आप मुझसे खरीदते हैं तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूँ। कौन कौन सी? पहले तो स्क्रीन पे आप सभी को एक महादेव का शिवलिंग दिख रहा है, जो कि प्लास्टिक का शिवलिंग है। जैसे ही आप हल्का सा जल चढ़ाओगे, इनमें से एक लाइट जलेगी जिसका दृश्य बड़ा ही मनोरम, बड़ा ही सुंदर होता है। ये मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ मैं आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री दे रहा हूँ। इसके साथ 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री दे रहा हूँ। रुद्राक्ष की पूरी माला ही जप करने के लिए आपको फ्री में दे रहा हूँ। प्लस इसके साथ मैं आप लोग को दे रहा हूँ 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए, और 4 स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के वो भी फ्री दूंगा। तो इन सभी चीज़ों का लाभ अगर आपको उठाना है तो 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध करा रखी है, तो ऑर्डर को जल्दी प्लेस करेंगे। ठीक है ना? चलो अब बातें करते हैं उपाय की। ये जो तीसरा उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं, ये स्पेशली किसके लिए होगा भाई? रोग बीमारी के लिए होगा। कि जैसे घर का कोई इंसान ऐसा है जो बहुत दिनों से बीमार रहता है और बीमारी उसकी ठीक नहीं हो पा रही है, तो आपको लेना है बेलपत्र, साथ ही साथ आज के दिन लेना है पीला चंदन। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, जो पीला चंदन आप इस्तेमाल कर रहे हो वो पीला चंदन सूखा भी हो सकता है या गीला भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? तांबे के लोटे में जल भरिएगा, पहुंचना है महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम, पहुंचते ही आपके पास में जो जल है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। जब जल चढ़ाना तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करना। ठीक है ना? हाथों से शिवलिंग को अच्छे से पोंछ देना। मैंने आप लोग को पीला चंदन दिखाया है, उस पीले चंदन का लेपन महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर देना, जैसे मैं कर रहा हूँ। ठीक है ना? अब पीले चंदन का लेपन करने के बाद में जो बेल पत्र है वो इसी पीले चंदन के ऊपर चिपकाना, और जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है उसका नाम और गोत्र बोल के कुंदकेश्वर महादेव को याद कर लेना। करके देख लीजिए इस उपाय को, आपके घर परिवार में कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो रोगी हो, उसकी सारी बीमारियां धीरे धीरे ठीक ज़रूर हो जाएंगी। ठीक है ना? एक आखिरी उपाय की बात हम लोग करने जा रहे हैं। जब भी शुक्रवार का दिन आया है ये उपाय मैंने आपको ज़रूर बताया है, लेकिन उससे पहले जल्दी से करिए वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना? देखो, जैसे आपके परिवार में, देखो बहुत छोटा सा उपाय है, अगर आपके परिवार में टेंशन बहुत होती है ना, प्रॉब्लम्स बहुत चल रही हैं, ऐसे तांबे का लोटा ले लो, इसके अंदर जल भर लो और चावल के 2 दाने कलश के अंदर डाल दो। ठीक? कलश को लेके पूरे घर में घूम लो। घूमने के बाद में आपके ही घर में जो महादेव का शिवलिंग हो ना,
उन्हीं के ऊपर समर्पित कर दो बस, ठीक है ना। यह काम रेगुलर वे में करके देख लो, हमेशा डेली करके देख लो। कभी मतलब डेली मतलब जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हो ये उपाय करो, आपके घर से लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए ख़त्म होंगे, ठीक है ना। करके देखिएगा ज़रूर इस उपाय को। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छा बताने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।